दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा एसी एनडीबीसी। तो आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों का जिस टॉपिक के ऊपर दोस्तों ज़्यादा बातें होती हैं, ज़्यादा कमेंट होते हैं, ज़्यादा लोग फ़ोन करते हैं, मैं अक्सर उन टॉपिक्स को ज़रूर कवर करने की कोशिश करता हूं दोस्तों, और उसके ऊपर मैं अवश्य वीडियो बनाता हूं। तो आज मैं 3-4 दिनों से लगातार दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको नोट डाउन कर रहा था। इसमें ना एक ही प्रश्न आ रहे थे सबके कि सर, जो आज के डेट में सबसे मुख्य समस्या कुछ फार्मों की दो हैं दोस्तों, जिसमें आता है, पहला आता है जो वो है सीआरडी, और सेकेंड नंबर पे आता है उसका नाम है इकोली। और इन दोनों की दोनों बीमारियां ऐसी हैं दोस्तों, जो अगर फार्म में एक बार घुस जाए तो फिर समझ जाइए कि फार्मिंग खत्म होने के कगार पे आ जाती है। तो इसी वजह से दोस्तों मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो अवश्य बनाना चाहिए। तो दोस्तों आज मैं ना आप लोगों को जो इंजेक्टर होता है, इंजेक्टर के बारे में भी बताऊंगा, प्लस ये जो आपका जंटा होता है दोस्तों, जंटा अमकामाइसिन, इसके ऊपर भी बात करने वाला हूँ। और एक दवाई और है हमारे पास जिसके ऊपर बात करने वाला हूँ। साथ ही साथ सीआरडी और इकोली बीमारी के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। और आप लोगों को जिस भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए मुझे सिर्फ कमेंट करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, जो बीमारी है ना सीआरडी, पहले तो आप ये समझिए कि सीआरडी बीमारी फार्म के अंदर आती क्यों है और कैसे आती है दोस्तों, इसके आने का क्या क्या कारण है वो आप जानिए। जैसे कुछ हमारे इसी फार्म जो बनवाते हैं दोस्त, वो लोगों का कहना होता है कि सर हमारे यहाँ जो बीमारी है वो लगभग हर एक बैच में आ जाती है। अच्छा, ये क्यों आती है और कब आती है ये भी बता देता हूँ। अक्सर करके दोस्तों ये जो डिजीज है सीआरडी, उन लोगों के यहाँ पे तब आती है जब वो ना इन्वायरमेंट कंट्रोल करना शुरू करते हैं। यानी कि जब अपने सारे फैन चालू करते हैं, कूलिंग पैड चालू करते हैं, उस टाइम पे बीमारी अक्सर करके उनके यहाँ आती है। अब सुनिए ओपन सेड वालों के बारे में। मैं ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि क्योंकि हमारे कई सारे मेंबर ऐसे हैं जो इसी वाले भी हैं, और बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं जो ओपन वाले भी हैं। तो मुझे ना, मैं सभी लोगों को देखता हूं, इसलिए मेरा अनुभव है इस पे। अब आती है बारी ओपन सेड वालों की। ओपन सेड में क्या है दोस्तों कि जैसे बाहर से अगर डायरेक्टली हवा लग गया तो उससे भी आ जाता है ये बीमारी। बाहर की हवाएं अगर लगती हैं तो उससे भी आ जाता है। साथ ही साथ में दोस्तों आपने देखा होगा ना कि अगर आपके पानी, जो आप पानी चलाते हो बर्ड में, उस टाइमिंग को अगर जिस भी फार्मर ने बहुत ज़्यादा अप डाउन कर दिया, यानी कि आप ना 4 दिन सुबह सुबह पानी दिए हैं और इसके बाद फिर 11-12 बजे पानी लगा रहे हैं, किसी दिन 4 बजे ही पानी लगा दिए, कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि आप 2 टाइम पानी लगाते हो, इसके बाद एक ही टाइम पानी। तो ये तो हवाओं का, बाहर से जब हवाएं चलेंगी उससे भी होता है। दूसरा ये पानी की समस्या, और तीसरा दोस्तों मौसम, इन्वायरमेंट की, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी और रात में बहुत ज़्यादा सर्दी, मतलब ठंडी। हम लोगों के लिए तो ठंडी उतना अनुभव नहीं हो पाता है दोस्तों, लेकिन जो हमारे छोटे चूजे होते हैं उनके लिए ठंडी बहुत मायने रखती है। तो ये भी एक मैटर होता है। अब बात यह है दोस्तों कि इस बीमारी का सलूशन क्या है, ठीक है। तो मैं सलूशन बताता हूं। दूसरी जो समस्या है दोस्तों वो है आपका इकोली। तो इकोली बीमारी जो है दोस्तों, ये सीआरडी की पूरक बीमारी, या इसको भाई बहन कह सकते हो। यानी एक आएगा तो दूसरा आना ही आना है। कभी कभी क्या होता है, एक आती है एक ही रहती है, लेकिन आएगी जरूर दोनों, ठीक है। तो इकोली और सीआरडी ये दोनों बीमारियां एक दूसरे की पूरक है। सीआरडी बीमारी के आने के जो मैंने फैक्ट बताए, और अब बताता हूं इकोली बीमारी के फैक्ट। तो इसमें दोस्तों पीएच जो होता है ना अगर आपके पानी का
पीएच ज़्यादा है दोस्तों, तो इकोली बीमारी के आने के चांस होते हैं। दूसरा, अगर आपने पाइपलाइन की क्लीनिंग अच्छे से नहीं किया है, यानी पाइपलाइन के अंदर दोस्तों जिस भी केमिकल से आप सफाई करते हो, चाहे वो H2O2 हो या सुक्रीना हो या और भी बहुत सारे सैनिटाइजर हैं, जिनसे अगर आपने सफाई अच्छे से नहीं किया है तो इस बीमारी के आने के खतरे होते हैं। जैसे अगर आपने पाइपलाइन की सफाई नहीं की दोस्तों, आपने सादा पानी ही बार बार निकाल करके आपको लगता है कि भाई हमारा पाइपलाइन क्लीन हो गया है, लेकिन दोस्तों अगर उसके अंदर कहीं एक बैक्टीरिया भी लाइव रह गया, वो बैक्टीरिया ना अगर आपके पास ड्रिंकर में रह गया या पाइपलाइन में रह गया या टंकी में रह गया, और वो ना जब कभी उसका अटैक होगा तो वो एक रात में ही हजारों बैक्टीरिया पैदा कर देगा। तो इससे ये बीमारी भी बहुत तेज फैलती है। अब इसके दोनों के लक्षण आपको बताता हूँ। जो इकोली बीमारी होती है दोस्तों, ये जब आती है ना तो ये लंग्स पे भी होती है कभी कभी, और आप देखते हैं लीवर के ऊपर एक मोटी सी मलाई टाइप की परत जम जाती है दोस्तों। वैसे लीवर आप देखते होंगे तो बहुत ही ऐसा लगता है कि मैं गुलाबी कलर का कभी रहता है वो, लेकिन जब कभी उसके ऊपर ना ये आ जाएगी तो एक वाइट सी परत जम जाएगी। अगर लंग्स पे गई, इकोली लंग्स पे है, तो लंग्स जब जैसे ही निकालोगे ना, आप उसको पुश करोगे, जैसे लंग्स मतलब फेफड़ा होता है दोस्तों, तो फेफड़े को जब हम लोग क्या करते हैं बाहर निकालते हैं ना, तो उसमें हवाएं ही तो होती हैं, उसके छोटे छोटे से मतलब जब आप उसका अंदर कट करोगे, छोटी चीज है दोस्तों, आंखों से वैसे नहीं दिखाई देती है, लेकिन उसको बाहर से उसके स्ट्रक्चर को अगर आप पुश करते हो तो उसमें से वाइट वाइट फेना जैसे झाग टाइप से निकलेगा। ये सब इकोलाई के लक्षण हैं। और बर्ड ना, उसके बाहर के लक्षण क्या है कि बर्ड ना कर्व बनाना शुरू कर देगा, ऐसे मतलब ऐसे बर्ड खड़ा होगा, यानी घुक्का बोल के उसको बोलते हैं कि घुक्का टाइप से खड़ा हो रहा है। पैर सूखना शुरू कर देगा, वाटर इनटेक कम हो जाएगा। ये सिम्टम्स होते हैं। साउंड भी आता है, उसमें भी साउंड आता है दोस्तों, इकोलाई का भी साउंड आता है। अगर सीआरडी हो गई है तो सीआरडी में क्या होता है दोस्तों कि सीआरडी में ना बर्ड आपको पहले शुरुआत में जब एंट्री करती है डिजीज, तो आपके बर्ड में एक साउंड आती है जिसमें ना ऐसे छिक छिक करना शुरू करेगा। धीरे धीरे वो छिक छिक क्या होगा कि बढ़ते 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 बर्ड को ना, बर्ड की जो यहाँ पे टर्किया होती है दोस्तों, आप ना नाक से मुंह के साइड से ऐसे कैंची घुसा के जब यहाँ तक कैंची लेके आते हो उसके, तो बर्ड में ना दो नलियां मिलती हैं, एक होता है ग्रास नली, एक होता है श्वास नली। जो श्वास नली होती है दोस्तों वो होती है टर्किया। टर्किया में क्या होता है, जब आप उसको बीच से फाड़ोगे ना और टर्किया को खोलोगे, यानी ऐसे पाइप टाइप से होती है, तो जब खोलोगे यूं हो जाएगी और बीच में ना पूरा रेडनेस आ जाएगा, फफोले आ जाएंगे, तो वो होते हैं म्यूकस। म्यूकस बढ़ जाएगा तो फिर साउंड नहीं आए, साउंड आना शुरू हो जाएगा, साउंड घड़ घड़ की होनी शुरू हो जाएगी। अगर किसी फार्मर भाई को ये नहीं मालूम चल पाता है दिन के समय पे, आप रात में बिजली यानी जो लाइट होती है, लाइट को बंद करिए, फिर आप देखिएगा कि किस प्रकार से बर्ड ना साउंड करेगा आपका। तो ये तो हो गया। हाँ, और उसके बाहरी लक्षण क्या है, सीआरडी के बाहरी लक्षण में बर्ड ना बैठेगा तो एकदम सुस्त रहेगा, नाक घुसाएगा, जब भी बैठेगा लंबा लंबा सांस लेता रहेगा, ऐसे से झिटकता रहेगा। इससे क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं जो नहीं जान पाने की वजह से, उनको नहीं सही जानकारी होने की वजह से, वो लोग बेचारे बहुत ज़्यादा इससे नुकसान उठाते हैं। क्यों? क्योंकि हाई एंटीबायोटिक कंटिन्यू करते हैं, जिसकी वजह से उनके बर्ड का ना तो बॉडी वेट आता है, और साथ ही साथ में दोस्तों आप देखते हो ना कि बर्ड आपका एफसीआर खराब हो जाता है बर्ड का, और आपका रिजल्ट खराब हो जाता है दोस्तों, जिस वजह से फार्मर का 40-50 दिनों का मेहनत बेकार चला जाता है। तो उससे बचाव के लिए क्या करना है दोस्तों, मैं आप लोगों को वो बताता हूँ। पहले अगर इकोली आ गई है दोस्तों, तो उसका एक रामबाण इलाज है, रेस्पोज, जो यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों दोनों साइडों में। इन दोनों दवाओं को मिला करके आपको पिलाना है। मैं दावे के साथ कहता हूं दोस्तों, 100% गारंटी के साथ कहता हूं
कि अगर किसी फार्मर ने इन 2 दवाओं को चला दिया ना, उसके फार्म से CRD बीमारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगर किसी फार्मर को यह चीज नहीं मिल पाती है दोस्तों, तो क्या करेंगे? दूसरा, अल्कायु, जो आपकी दूसरी डिजीज है इकोली वाली, इकोली बीमारी में आपको क्या लगाना है? अल्कायु दवा लगाना है। अल्कायु के साथ ही साथ में दोस्तों, अगर आपको ना एक दवा है कोलेस्ट्रीन सल्फेट, लेकिन ये दोस्तों मार्केट में इजीली उपलब्ध नहीं है, वरना ये भी बहुत ही बेहतर काम करती है। अगर मान लीजिए कि ये दोनों चीजें आपको नहीं मिल पा रही हैं, तो अब क्या करना है? आपका काम आता है इन 2 चीजों का, जैसे इंजेक्टर और इंजेक्शन, इन दोनों चीजों का जरूरत लगता है फार्मर को। तो फार्मर हमारे अगर वो इंजेक्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उनको ज्यादा किसी से भी पूछते हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर फलाने ने हमको बताया नहीं, किसी ने हमको ये नहीं किया। तो आज मैं सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। सबसे पहला काम क्या करना है दोस्तों? ये होना चाहिए आपके पास, और दूसरा ये होना चाहिए, इसको बोलते हैं इंजेक्टर। ये है इसका पैरामीटर, थर्मामीटर जिसको बोल सकते हो, ये है नापने का। इसके अंदर देखिए दोस्तों रीडिंग होती है। आपको 0.1 ml लगाना है तो इतना होना चाहिए, फिर 2 ml लगाना है तो इतना होना चाहिए। अब फार्मर का सवाल होगा कि सर अगर हमें 0.2 ml लगाना है तो अपन इसको कैसे सेट करेंगे? दोस्तों कुछ नहीं करना होता है, आप ना फर्स्ट क्या करें, जब इसमें पानी डाल के सीधा एक बार बाहर पुश करेंगे, सेकेंड टाइम पे क्या करेंगे, इसके अंदर पुश करेंगे। हम देखेंगे जैसे यहाँ पे हम देखते हैं तो पानी जो है इसमें लगभग 1 ml आया है, यानी कि ये जो इंजेक्टर है, इससे अगर हम इंजेक्ट करने जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ पानी हमको कितना मिलने, दवा हमें कितना इंजेक्ट होगी हमारे से 1 ml। बट इसको जब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक इसका पार्ट होता है, इसको ना हम खोलेंगे, ऐसे खोलते चले जाओ, खोलते चले जाओ। इसमें ना एक प्रॉब्लम है दोस्तों, ये 2 तरीके की होती है। कभी कभी ये खोलने पे भी बढ़ता है, कभी कभी कसने पे बढ़ता है। तो फिर इससे हम घटा बढ़ा करके इसको एक बार घटाया, मान लीजिए इसको खूब अच्छे से घटा दिया, फिर इसको हम क्या करेंगे, इसमें एक बार पुनः प्रेस करके देखेंगे कि भाई पानी हमारा कितना निकला है। अगर इतना निकल रहा है, हमको जितनी जरूरत है 2 ml 3 ml उतना निकल रहा है, तो बस 0.2 ml 0.3 ml हम क्या करेंगे, सीधा दवा डालेंगे और इंजेक्ट करना शुरू कर देंगे। इंजेक्ट जो दोस्तों हम बर्ड को इंजेक्ट करेंगे ना, तो अगर आपको, मैं सच बता रहा हूं, अगर किसी फार्मर को नहीं आता इंजेक्ट करना, भाई आप परेशान मत होइए। आप ना थाई पे जाइए, ना गर्दन के ऊपर जाइए। अगर बर्ड आप फर्स्ट वीक क्रॉस कर चुका है, सीधा यहाँ चेस्ट होता है ना, चेस्ट के ऊपर यूं ऐसे करना है, सीधा पुश कर देना है, बर्ड को लग जाएगा। अब बारी आती है दोस्तों, कंफ्यूजन यहाँ पे शुरू होता है। बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जो कहते हैं सर ये जो दवा है हमारे पास, हमें कैसे लगाना है, एज के हिसाब से लगाना है, या हमको इसको कैसे दें सर, ये नहीं क्लियर हो पाता है। तो दोस्तों आप जब कभी भी इसको लेने जाओगे ना भाई, इसमें साफ साफ सब कुछ लिखा होता है। जैसे कि इसमें डोज में लिखा हुआ है दोस्तों, 2 से 4 ग्राम पर केजी फॉर बॉडी वेट फॉर 5 to 7 डेज डॉग्स, देखिए कैटल्स एंड पिग्स, ठीक, ये लिखा हुआ है, सीधा सीधा लिखा हुआ है। अगर इसमें फिर से लिखा हुआ है कि अगर 4 to 6 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पोल्ट्री 2 to 5 ग्राम, तो इसको ना बॉडी वेट के हिसाब से लगाइए। और आप इसको कैसे गुणा भाग करना है वो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है दोस्तों। अगर आप लोगों का कमेंट रहा तो वो भी मैं चीज़ आप लोग, आशा करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। अगर दोस्तों आप लोग को किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। और दोस्तों अगर किसी भी प्रकार की समस्या में आप लोग फंस जाते हो जिससे
जिसमें आप लोग को उस समस्या से निपटने के लिए बहुत ही तकलीफ़ होती है, तो आप लोग ना दिए गए ऊपर वाले नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हो। मेरा नंबर है 8400 327512। इस नंबर पे कॉल करके आप लोग मुझसे किसी भी तरीके की डिजीज़ हो, मैनेजमेंट हो, या आपको कोई इक्विपमेंट की नीड हो, तो आप लोग कॉल करके मुझसे उसका समाधान ले सकते हैं। धन्यवाद।